नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जीडीएस में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें हम पूरी ऑफिशियल अपडेट देंगे, ऑफिशियल लिस्ट बताएंगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है। क्या होता है कि मैंने कई यूट्यूबर को देखा है कि वो आधी जानकारी देते हैं और आधी जानकारी नहीं देते हैं, और आपका क्या है, सिलेक्शन होने के बाद और डॉक्यूमेंट आपने पूरे कंप्लीट नहीं दिखाए और आपका एक डॉक्यूमेंट के कारण सिलेक्शन रुकता है, तो आपको क्या होगा, हानि हो सकती है। आपका सिलेक्शन में आपका सिलेक्शन रोक दिया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मिस ना हो जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिनको आप जानते हैं जो जीडीएस का फॉर्म फिल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी कैरीड फॉर जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट के बारे में आपका गूगल बताएगा। तो सबसे पहले होता है 10th का ओरिजिनल मार्क मेमो। तो याद रखिएगा, जो जीडीएस की वैकेंसी होती है वह 10th के बेस पे होती है। उसके बाद आप चाहे आप ग्रेजुएशन कर लें, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, आपका कोई भी डिग्री या 12th का सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका 10th का सर्टिफिकेट। इसलिए आपका 10th के सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका हो गया ओरिजिनल आपका मार्क मेमो जो 10th का है। उसके बाद आप अगर किसी कम्युनिटी कास्ट से आते हैं, अगर आप एप्लीकेबल हैं, कास्ट ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं, तो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप ओबीसी से आते हैं, तो इस प्रकार से आपका कोई भी कास्ट है तो आप कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें मैं आगे और डिटेल बताऊंगा कि किस प्रकार क्या होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है सेंट्रल का, या कि आपके जिस स्टेट से रहते हो स्टेट का वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। तो मैं इन बातों को भी आगे क्लियर करूंगा। फिर नेक्स्ट आता है जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को, तो 60 डेज का कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है, तो ये मैंने कई वीडियो में मैंने बताया है कि आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, CCC सर्टिफिकेट। कई बच्चे पूछते हैं सर हमारा PGDCA है क्या या DCA है, तो क्या हम एलिजिबल होंगे, क्या हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट अलग से लेना पड़ेगा। तो नहीं, आपके पास तो कंप्यूटर का डिप्लोमा ही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, उनके जैसे 10th आप किए हो, 10th में आपका एज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब आपके पास ये है, जैसे आप साइंस की स्टूडेंट है, कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट नहीं, तो वहाँ पे आपको क्या मिनिमम 60 डेज का किसी ट्रेनिंग आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आपका 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपका नॉट एट द लिस्ट आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। अगर आप एप्लीकेबल हैं, PH कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आपके पास मेडिकल ऑफिसर द्वारा बनाया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप PH से फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे PH का आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो ये आपकी मेन लिस्ट हुई जहां पे आपको इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आगे हम बढ़े तो सबसे पहला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे उसमें पूछा जाता है, मेरे को कॉल भी आते हैं कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या रोल है। हमारे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा बच्चों, मगर अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका रिजेक्शन हो जाएगा। जैसे लिखा है, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्यूटर नॉलेज एंड विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश्ड बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एट लीस्ट 60 डेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत एट लीस्ट 60 डेज, मिनिमम 60 डेज का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए, जिसे हम CCC सर्टिफिकेट भी कहते हैं।
अगर आपके पास PGDCA है, आपने 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया है, या क्या होता है कि कोई कोई ग्रेजुएशन बेस्ड भी भर देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई B वाले का कोई सवाल आया था, एक बच्चे का बोलता है मैंने कंप्यूटर साइंस से B करके रखा, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकूँ? आप फिल कर सकते हो। आपके पास B की डिग्री है तो आप उसे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने कंप्यूटर पे आपका डिग्री लेके रखा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपने DCA किया है या PGDCA किया है तो भी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। तो ये रही बात। मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट का डाउट क्लियर हो गया। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि इसके बिना आपको नहीं जाना है। सबसे पहले ओरिजिनल एंड 3 जेरॉक्स कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। आपकी 10th की मार्कशीट जो होगी, या आपने DCA PGDCA किया है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, उसकी कम से कम 3 से 4 जेरॉक्स कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड, क्या सेल्फ अटेस्टेड इन जेरॉक्स कॉपी, आपका 3 अपनी 10th की मार्कशीट का आपको रखना है साथ में। फिर उसके साथ आपकी मार्कशीट के साथ एक 10th का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है, उसे भी रखना है। क्या होता है, बच्चे मार्कशीट ले गए और आपके साथ उसके साथ एक 2 चीज़ें मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक आपका मार्कशीट मिलती है। तो आपको 10th का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है और इसकी भी जेरॉक्स कम से कम 3 से 4 जेरॉक्स आपके पास होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लीट फॉर्मेट दोज गिवन ऑफिस, मतलब कि ये जो ऊपर के बिंदु दिए गए हैं, फॉर्मेट दिया गया है आपके ऑफिस के द्वारा, GDS के द्वारा जो बताया गया उसके हिसाब से आपको चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिनल एंड 2 जेरॉक्स कॉपी ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो जैसा मैंने ऊपर कहा कि आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी आपका जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है यू हैव मे गिव ए प्रूफ ऑफ बाइक साइकिल राइडिंग प्रूफ एनी फॉर्मेट। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि कोई भी आपको जानकारी प्रोवाइड नहीं कराएगा, आप पूरे YouTube में जाकर देख सकते हैं। आपके पास बाइक और साइकिल राइडिंग का प्रूफ होना चाहिए, जैसे लाइक एफिडेविट। आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं कि मुझसे बाइक या साइकिल राइड करते आता है। अगर आपसे बाइक राइड करते आता है तो आपके पास होगा ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के ओरिजिनल प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपका अकोमोडेशन वेयर यू ओपन ऑफिस एंड वेयर यू लीव दिस डिटेल विल बी फाइंड, अर्थात आपके पास आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और उसकी फोटोकॉपी, जेरॉक्स आपको सबकी रखना है। फिर इफ़ यू आर PH कैंडिडेट यू शुड सबमिट PH सर्टिफिकेट विच इज रीजन बाय एनी मेडिकल ऑफिसर इन ओरिजिनल एंड 2 जेरॉक्स कॉपी, अर्थात आपका मेडिकल ऑफिसर से बनाया गया ओरिजिनल PH सर्टिफिकेट और उसकी जेरॉक्स कॉपी भी आपके पास रखना है अगर आप PH कैंडिडेट हैं, ठीक है। या अगर मैं बात करूं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ओरिजिनल विद 2 जेरॉक्स कॉपी EWS सर्टिफिकेट विच इज ऑथराइज्ड बाय एनी गस्टेड ऑफिसर। आपके पास अगर EWS कैटेगरी से आते हो तो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। इसी प्रकार आप अगर आपके पास अगर किसी कास्ट से आते हैं, SC से, ST से, OBC से, तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट 2 जेरॉक्स कॉपी के साथ। अब मैं जो पहले बात किया था कि सेंट्रल की आपका स्टेट गवर्नमेंट, तो आपके पास ऑथराइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने देखा होगा क्योंकि ये आती सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही जॉब है, जो GDS की आती है, भले ये ही आपका जैसे यूपी है किसी भी स्टेट वाइज निकाला जाता है, मगर ये वैकेंसी किसकी कहलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आपका सर्टिफिकेट किस प्रकार का होना चाहिए, कास्ट आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आपके पास अभी के हाल में उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करिए, आप तुरंत बनवाइए, जल्दी बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता, कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं।
कंप्लीट द डॉक्यूमेंट गिवन बाय फॉर्मेट डिपार्टमेंट, मतलब जो भी फॉर्मेट मैंने ऊपर बताया है, जो डिपार्टमेंट जीडीएस द्वारा बताया जाता है, आपका ऊपर से लेके चाहे 10th की मार्कशीट हो, चाहे CCC सर्टिफिकेट हो, या पीएच सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, और साथ में आपको इसमें मैं नहीं लिखा हूँ, आधार कार्ड भी लेके जाना है, 4 अपनी फ़ोटो लेके जानी है, आपकी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आधार कार्ड, इन सब की फ़ोटो और फोटो कॉपी सब ही, और सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट होनी चाहिए आपके साथ। तो ये रही पूरी डिटेल आपकी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अगर आपको यह डिटेल अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी ऑथेंटिक जानकारी हम लाते रहते हैं अपने चैनल पे और रिजल्ट से जुड़ी अपडेट देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।